हिंदू की आज हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी है बीजेपी को उनकी सरकार गिराने की। महाराष्ट्र में टॉपल होता है गिराना, टू मेक समथिंग फॉल। डेयर चुनौती देना। 11 अफगान सिख्स, अफगानिस्तान के 11 सिख हैं, अराइव आ पहुंचे हैं इन दिल्ली में एक विशेष विमान के द्वारा जिसकी व्यवस्था की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। अरेंज प्रबंध करना, व्यवस्था करना। स्पेशल फ्लाइट विशेष विमान। फ्लाइट जानते होंगे, प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे फ्लाइट कहा जाता है। 1 किल्ड, एक व्यक्ति मारा गया। ड्यूरिंग, किसके दौरान मारा गया? ब्लैक लाइव्स मैटर। ये ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक आंदोलन चल रहा है, विरोध चल रहा है टेक्सास में। वहां पर प्रोटेस्ट मींस विरोध। ये ब्लैक लाइव्स क्या है? अश्वेत, ब्लैक का मतलब अश्वेत, लाइव्स जिंदगियां, लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स। मैटर, यहां मैटर का मतलब मामला नहीं है। मैटर नाउन के रूप में आए तो मामला, वर्ब के रूप में आए तो महत्वपूर्ण होना। सुना होगा मैटर, मैटर्ड, मैटर। आपने सुना होगा इट डजंट मैटर, मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो अश्वेतों की जो जिंदगियां हैं वो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि अश्वेतों को कोई भी मार देगा। ब्रॉड स्कार्प्स, ब्रॉड ने शिकार बनाया है 6 बल्लेबाजों को। एज, चूक इंग्लैंड ने नियंत्रण में ले लिया है तीसरा टेस्ट मैच। स्काल्प क्या होता है? हमारी इस खोपड़ी को स्काल्प कहा जाता है। यहाँ पे क्या मतलब है स्काल्प का? किसी का सिर काट देना, यानी उसको अपना शिकार बना लेना। ये ज़्यादातर क्रिकेट में मैंने बॉलर्स के द्वारा विकेट लेने के संबंध में पढ़ा हुआ है। अब आते हैं बड़ी हेडिंग्स पे। 200 प्रपोजल्स, 200 प्रस्ताव हैं फ्रॉम चाइना, चाइना से। वेट, इंतजार कर रहे हैं वो प्रस्ताव, इंतजार कर रहे हैं, यानी प्रस्ताव अभी उन्हें स्वीकृति नहीं मिली है, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? जो सुरक्षा की अनुमति मिलनी है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, गृह मंत्रालय से। ये क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस को कह सकते हैं परमिशन, अप्रूवल। न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो नई निवेश की नीति आई है, इज एम्ड एट, उसका लक्ष्य क्या है? प्रिवेंटिंग, रोका जाए। होस्टाइल एक्शन, जो शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है उसको रोका जाए महामारी के बीच। पेंडेमिक होता है महामारी जो इस समय फैली हुई है, कोरोना। आपने पेंडेमिक का एक सिनोनिम्स पर्यायवाची सुना होगा, एपिडेमिक, EPIDEMIC। होस्टाइल क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। आपने सुना होगा फ्रेंडली, फ्रेंडली का अपोजिट होता है होस्टाइल। तो होस्टाइल एक्शन कर कौन रहा है? चाइना की बात चल रही है। तो जो नई निवेश की नीति है उसका एम क्या है? कि चाइना के शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को रोका जाए महामारी के बीच। आगे चलते हैं। गहलोत सेंड्स, गहलोत ने भेज दिया है, सेंड मींस भेजना। गवर्नर, राज्यपाल के पास क्या भेज दिया है? न्यू नोट, एक नया नोट भेज दिया है। नोट का मतलब लेख, कोई चीज लेटर वगैरह भेजा जाता है उसे नोट कहते हैं। किसके लिए भेज दिया है? विधानसभा सत्र के लिए, असेंबली, विधानसभा सेशन सत्र। राजस्थान की स्थिति आप लोगों को पता ही होगी। राज्यपाल चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाए और जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है वो चाहते हैं बुलाया जाए ताकि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर सकें, अपनी बहुमत को सिद्ध कर सकें। कैबिनेट लिस्ट्स, मंत्रिपरिषद ने सूची बनाई है 6 बिल्स, 6 विधेयकों की। एंड, और जो कोविड-19 की स्थिति है इन पर बातचीत के लिए लिस्ट बनाई है। यानी जो असेंबली सेशन होगा उसमें 6 बिलों पर बातचीत होगी और कोविड-19 की स्थिति पर बातचीत होगी। आगे चलते हैं भाई।
इट इज क्लियर, ये एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, जैसे आप लोगों को द हिंदू क्लियर हो रहा होगा। हु हैज द नंबर, किसके पास संख्या है। कांग्रेस माउंट्स, कांग्रेस ने प्रारंभ कर दिया है सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया में अभियान प्रारंभ कर दिया। कैंपेन मींस अभियान, माउंट का मतलब यहाँ स्टार्ट करने से है, चलाने से है। आगे चलते हैं अब हम लोग। आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो शुरुआत बहुत ही जीरो लेवल से कर रहा हूँ। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, ABCD से सिखा रहा हूँ आप लोगों को। डेली समय भी बढ़ता जाएगा और डिफिकल्टी का लेवल भी बढ़ाएंगे। रिमेंबर जवान्स, जवानों को याद करो। PM ने टेल्स पीपल, प्रधानमंत्री ने लोगों को बताया, रिमेंबर याद करना। इट इज वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। टू पोस्ट कमेंट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे कमेंट करना, टिप्पणी करना बहुत ही आसान है। पोस्ट का मतलब कोई चीज हम डालते हैं, अपलोड करते हैं। वी डोंट रियलाइज, हम महसूस नहीं करते हैं कि उस कमेंटों का सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट, प्रभाव, सोल्जर्स, सैनिक। आगे चलते हैं भाई। फाइव ड्राउन, 5 लोग डूबकर मर गए असम में। ड्राउन मीन्स पानी में डूबकर मर जाना। ये ड्राउन वर्ड जो होता है ये लिविंग के लिए आता है, और एक आपने सुना होगा सिंक, वो नॉन लिविंग के लिए आता है। मान लीजिए जहाज डूब जाए तो ये नहीं कहेंगे द शिप ड्राउन्ड, द शिप सिंक। सिंक आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए और ड्राउन आता है सजीवों के लिए। 5 लोग डूबकर मर गए असम में। फ्लड टोल, जो मरने वालों की संख्या है बाढ़ से, क्रॉसेस 100, वो 100 को पार कर गई है। इसका मतलब मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। फ्लड जानते होंगे, बाढ़, क्रॉस पार करना, टोल मरने वालों की संख्या। मोर देन 24 लाख पीपल अफेक्टेड, 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित। अफेक्ट आपने सुना होगा, AFFECT, प्रभावित करना, ये वर्ब होती है। इसकी 3 फॉर्में होती हैं, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। इसका नाउन भी आपने सुना होगा, इफेक्ट, जिसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है ई से, EFFECT। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्टिवली एडवर्ब है। ये आगे आपको सारा सिखाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्ड देख के पहचानना कि डेंजर, डेंजरस, एंडेंजर और डेंजरसली में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा आगे। दे आर ग्लैड, वो प्रसन्न है, खुश हैं। ग्लैड मीन्स हैप्पी। वे प्रसन्न हैं टू हैव मिस्ड द ट्रेन, कि उनकी ट्रेन छूट गई, रेलगाड़ी छूट गई। मिस द ट्रेन, रेलगाड़ी छूटना। ये वो लोग हैं जो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो अपने राज्य में जाना चाहते थे वापस, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाए, नहीं जा पाए। लेकिन आज बहुत खुश हैं ये लोग, क्योंकि इनका जो गृह राज्य है वहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, तो इन्हें इस बात खुशी है कि अपने राज्य में नहीं गए, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत में आ जाते। एज इन्फेक्शंस, चूंकि ये जो संक्रमण है, सर्ज तेजी से बढ़ रहा है उड़ीसा में। सर्ज मीन्स तेजी से बढ़ना, टू इंक्रीज रैपिडली। मैनी गेस्ट वर्कर, कई सारे जो प्रवासी मजदूर हैं। गेस्ट वर्कर वो होते हैं जो एक राज्य के रहने वाले दूसरे राज्य में काम करते हैं, उन्हें गेस्ट वर्कर्स कहा जाता है। या आपने सुना होगा माइग्रेंट, MIGRANT, उसका मतलब भी यही निकलता है, प्रवासी। कई सारे प्रवासी मजदूरों को राहत है कि उन्होंने अपना ठहरना वहां पे जारी रखा, छोड़ के नहीं गए। रिलीव्ड, राहत होना, ये रिलीफ की वर्ब है। आपने सुना होगा RELIEF, रिलीफ राहत होती है, वो नाउन है, ये उसकी वर्ब है।
स्टे ठहरना, ऑन का मतलब जारी, उन्होंने अपना ठहरना जारी रखा, इस बात से उन्हें आज राहत है। अयोध्या मॉस्क ट्रस्ट, जो अयोध्या मस्जिद का ट्रस्ट बनना था, ट्रस्ट का मतलब एक संस्था होती है, जैसे अयोध्या मंदिर बनना है उसके लिए भी ट्रस्ट बनाया गया है। अयोध्या मस्जिद का जो ट्रस्ट है उसका अब तक गठन होना है। यट मीन्स अब तक, कॉन्स्टिट्यूट निर्माण करना, गठन करना। कॉन्स्टिट्यूट का नाउन सुना होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन। यट मीन्स अब तक। अयोध्या में मस्जिद का जो संस्था बननी है वो अब तक उसका गठन होना है, इसका मतलब है अब तक मस्जिद बनने के लिए ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ है, मंदिर बनने के लिए तो हो चुका है। वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड है अवेट्स, वो इंतजार कर रहा है कि जमीन पे उसका अधिकार हो सके, उसके अधिकार में जमीन आ सके, इसका वो वेट कर रहा है। अवेट इंतजार करना, अवेट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। पजेशन अधिकार। आगे चलते हैं भाई। आज हम हेडिंग्स पढ़ेंगे केवल। लॉस्ट इन द लॉकडाउन, ये लॉकडाउन में खो गए। खोने का मतलब है इन्हें पता नहीं है अब क्या करें, कहाँ रहें। लॉकडाउन जानते होंगे, सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उसे लॉकडाउन कहते हैं। आजकल तो लॉकडाउन सबको ही क्लियर होगा। फॉर द फैमिलीज, उन परिवारों के लिए, दोज वो लोग जो डाइड, जो मर गए थे ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान। पेंडेमिक महामारी, इस महामारी के दौरान जो लोग मर गए थे उनके परिवार वालों के लिए, वो तो मर ही गए, जो उनका परिवार बचा है। लाइफ हैज मोस्टली बीन, जो जिंदगी है वो अधिकांशतः है अबाउट, किसके बारे में बची है अब, ग्रीविंग, कि वो दुख प्रकट करते रहे छोटे छोटे समूह बना के, 4 लोग बैठ गए दुखी हो रहे हैं। एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव को साझा करें ऑनलाइन, जो भी उनके साथ अनुभव हुआ है उसको ऑनलाइन सबके साथ साझा करें और छोटे छोटे ग्रुप में बैठ के अपना दुख प्रकट करें। ग्रीव का मतलब होता है दुख प्रकट करना, ये ग्रीव वर्ब होती है, इसका नाउन आपने सुना होगा ग्रीफ, GRIEF, उसका मतलब होता है दुख। डेवेलपर टोल्ड, ये डेवेलपर कौन होता है, ये कॉलोनी वगैरह डेवलप करते हैं, जो डेवलप करे वो डेवेलपर। जो डेवेलपर है टोल्ड, उससे बता दिया गया है रिफंड, के पैसा वापस लौटाओ। होम बायर, जो घरों के खरीदार हैं उनका पैसा वापस लौटाओ, पैसे ले लिए होंगे। बिल्डर तो आपने सुना होगा, बिल्डर और डेवेलपर एक ही बात है। और मकान समय पे बना के नहीं दिए होंगे तो कोर्ट ने आदेश दे दिया होगा पैसे वापस लौटाओ। रिफंड, पैसा वापस लौटाना। लास्ट डेट, जो अंतिम तारीख है टू रजिस्टर, पंजीकरण होने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए एक्सटेंडेड, वो अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है अगस्त 31, अगस्त 31 तक, मतलब 31 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं DU के कोर्सेज के लिए। स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं, कैन ऑल्सो सीक, वो ये भी प्रयास कर सकते हैं। सीक मिस होता है पाने का प्रयास करना। ये जो SEE के वर्ड है इसका मतलब पाने का प्रयास करना, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है SOUGST, SOUGST। विद्यार्थी एडमिशन पाने का प्रयास कर सकते हैं अंडर ECA कैटेगरी नाउ, ECA वर्ग के अंतर्गत, अंडर के अंतर्गत, कैटेगरी वर्ग। ये कोई कैटेगरी है,
मैन हेल्ड, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉर, किस बात के लिए? फ्ली, वो लेकर भाग गया था, 6 लाख से ज्यादा कैश लेकर भाग गया था। फ्ली, भाग जाना। FLEE फर्स्ट फॉर्म होती है, FLED सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। कॉन मैन, जो ठग है, कॉन CON आपने सुना होगा, ठग, ठगी करना। कॉन मैन माने ठग। कॉन मैन अरेस्टेड, एक ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूपिंग, उसने ठगा था एक महिला, उस महिला से कितने रुपए ठगे थे? 17 लाख। DUPE, ड्यूप मींस चीट, ठगना। DUPE फर्स्ट फॉर्म होती है, DUPED सेकंड और थर्ड फॉर्म। कॉन मैन का मतलब ठग, और केवल कॉन का मतलब ठगी। ही हैड पोज्ड, पोज क्या होता है? हम होते नहीं है लेकिन अपने आप को दिखाते हैं। मान लो मैं कह दूं मैं कहीं पुलिस की वर्दी पहन के चला जाऊं कि मैं पुलिस में हूं और वसूली करने लगूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप को पुलिस वाले के रूप में पोज कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि मैं पुलिस में हूं, जबकि मैं वास्तव में नहीं हूं। उसने अपने आप को किसके रूप में दिखाया था? कि वो PMO में अधिकारी है। पास्ट, भूतकाल में वो कहां का अधिकारी रहा है? PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। DMRC, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, कास्ट फर्स्ट पीर ऑफ फेज 4th वर्क। जो DMRC है उसने चौथे चरण के काम का स्तंभ लगा दिया है। पीर क्या होता है? स्तंभ, PIER, पीर मीन्स स्तंभ, पिलर सुना होगा आपने। कास्ट पीर का मतलब होता है स्तंभ लगाना। इनका पुल वगैरह बनता है, उस पर स्तंभ लगाए जाते हैं, पिलर लगाए जाते हैं। तो जो चौथे चरण का काम है उसका पहला जो पिलर है वो DMRC ने लगा दिया। आगे चलते हैं हम लोग। कोविड-19 काउंट, जो कोविड-19 की गिनती है, क्रॉसेस, वो पार कर गई है 1.3 लाख, यानी 1,30,000 से अधिक। कैपिटल, राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली है, पता ही होगा आप लोगों को। सी, देखा गया है 1075 न्यू केसेस, 1075 नए केस। 1807 पीपल हैव रिकवर्ड, और कितने लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो गया है? 1807। रिकवर जानते होंगे, बीमारी से स्वस्थ होना। एंड एक्टिव केस, जो सक्रिय मामले हैं जिनको वर्तमान में कोरोना है, वो कितना है? 11,904, 11,904। गवर्नमेंट टू लॉन्च, सरकार प्रारंभ करेगी। लॉन्च मींस प्रारंभ करना। जॉब पोर्टल टुडे, एक जॉब के लिए वेबसाइट स्टार्ट करेगी आज। पोर्टल जानते होंगे, वेबसाइट को बोलते हैं। केजरीवाल टू अनाउंस, केजरीवाल घोषणा करेंगे। अनाउंस मींस घोषणा करना, डिक्लेयर करना। स्लीव ऑफ मेजर्स, ये स्लीव ऑफ का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। एक्चुअल में ये ए स्लीव ऑफ होता है। ए स्लीव ऑफ का मतलब मेनी। केजरीवाल कई सारे कदमों की घोषणा करेंगे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। इकोनॉमी आप लोग जानते होंगे, अर्थव्यवस्था। और रिवाइव, इकोनॉमी खराब स्थिति में उसको दोबारा से जीवित करेंगे, अच्छी स्थिति में लाएंगे। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। केजरीवाल कई सारे कदमों की घोषणा करेंगे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, हिट्स आउट एट, उसने आलोचना की है। हिट आउट एट पूरा फ्रेज है, इसका मतलब होता है आलोचना करना। आपने इंग्लिश में सुना होगा क्रिटिसाइज, CRITICIZD। आम आदमी पार्टी ने किसकी आलोचना की है? बीजेपी रन, बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे
एसडीएमसी की। ओवर किस बात के ऊपर आलोचना की है? प्रपोजल, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है एसडीएमसी ने नए टैक्सों का। जो एसडीएमसी है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? बीजेपी। और उस एसडीएमसी ने क्या प्रस्ताव रखा है कि नए टैक्स जनता पे लगाए जाएं। इस बात की आम आदमी पार्टी ने आलोचना की है। दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये कदम लागू किए जाएंगे। इम्प्लीमेंट, लागू करना। सरकार कोई नए नियम बनाती है, नए टैक्स लाती है, फिर उनको लागू करती है। ये कदम लागू किए जाएंगे ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम हाउस, सदन से स्वीकृति के बाद। सदन का मतलब विधानसभा। अप्रूवल मीन्स स्वीकृति, यानी ये जो भी कदम है वो सदन से स्वीकृति के बाद ही लागू किए जाएंगे। इम्प्लीमेंट, लागू करना। आपने इसका नाम सुना होगा, इम्प्लीमेंटेशन। आगे चलते हैं। अभी तो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं केवल, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट डे है। 1-2 दिन में हेडिंग से न्यूज़ पे आएंगे, फिर टफ न्यूज़ों पे आएंगे, फिर एयर टूल वगैरह पे पहुंचेंगे। पंजाब रिकॉर्ड्स, पंजाब में दर्ज की गई है 15 वायरस डेथ्स। वायरस की वजह से कितनी मौतें हो गई हैं? 15। और हरियाणा में कितनी दर्ज की गई हैं? 3। द 2 स्टेट्स, ये दोनों राज्य हैं। रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट क्या आई है? 1328 न्यू केसेस, 1328 नए मामलों की रिपोर्ट आई। सिटीजन्स वेट, नागरिक इंतजार कर रहे हैं। फॉर, किस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं? हमीरपुर, जो हमीरपुर की मोबाइल मेडिकल सर्विस है, रिज्यूम, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। रिज्यूम का मतलब स्टार्ट अगेन, पहले चली होगी ये सर्विस, बंद हो गई है, दोबारा से स्टार्ट होगी। ये रिज्यूम वर्ड आपने सुना होगा, दोबारा से स्टार्ट होना। रिज्यूम वर्ब होती है, रिजम्पशन इसका नाउन होता है। ये मोबाइल मेडिकल सर्विस क्या होती है? इसमें पेशेंट को नहीं जाना पड़ता, एम्बुलेंस वगैरह पेशेंट के पास आती है। मोबाइल कोई चीज़ है तो वो स्थिर नहीं है, गतिशील है। गतिशील चिकित्सीय सेवाएं भी कह सकते हैं इसे। इन माउंटेनियस, पर्वतीय, जो माउंटेन नाउन होता है, माउंटेनियस उसका एडजेक्टिव होता है पर्वतीय। आपने सुना होगा माउंटेनियस एरियाज, पर्वतीय क्षेत्र। जो पर्वतीय हिमाचल प्रदेश है, द अस्पताल इनिशिएटिव, अस्पताल हिंदी में कह दिया, द अस्पताल इनिशिएटिव, जो अस्पताल के क्षेत्र में नई पहल थी। इनिशिएटिव क्या होता है? किसी क्षेत्र में नई शुरुआत। जैसे मैं आपको द हिंदू पढ़ा रहा हूं, ये भी इनिशिएटिव ही है। जो अस्पताल की पहल है प्राइमरी हेल्थ केयर, कहां पर है ये? प्राइमरी हेल्थ केयर में। प्राइमरी आप जानते होंगे प्राथमिक, हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाएं। ऑफर्स एक्सीलेंट, ये देती है, ऑफर माने देना, एक्सीलेंट बहुत अच्छी। लास्ट माइल कवरेज, अंतिम क्षेत्र तक, अंतिम मील तक कवरेज देती है। कवरेज क्या होता है? यानी अंतिम मील तक जो व्यक्ति है उस तक को ये सेवाएं कवर करती हैं, मतलब उसको शामिल करती हैं। कवरेज का मतलब यहाँ पर शामिल करने से है, यानी कोई व्यक्ति बचता नहीं है, जो अंतिम मील तक रह रहा है वो भी इसमें शामिल हो रहा है, उसकी भी उसका इलाज हो रहा है। भोपाल गैस सर्वाइवर, ये गैस सर्वाइवर क्या है? आपको पता होगा भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसमें कुछ लोग बच भी गए जिंदा, उन लोगों को सर्वाइवर्स कहा जाता है। किसी दुर्घटना में जीवित बचे हुए लोगों को सर्वाइवर कहा जाता है। एक्चुअली ये सर्वाइव से बना हुआ है, SURVIVE, सर्वाइव जिंदा रहना। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो बच गया वो सर्वाइवर।
तो भोपाल गैस की जो घटना हुई थी, गैस के रिसने की जो त्रासदी हुई थी, उसमें जो जीवित बचे लोग हैं, उन्होंने मांग की है इंटरिम रिलीफ, कि उन्हें अस्थायी राहत दी जाए कोविड-19 के लिए। इंटरिम क्या होता है? इसे हिंदी में आपने सुना होगा अंतरिम जमानत। फाइनल डिसीजन से पहले जो डिसीजन होता है वो इंटरिम कहलाता है। यानी अंत में तो रिलीफ मिलेगी 1 लाख की, 2 लाख की, उससे पहले 10-20 हज़ार की अभी दे दी जाए, बाद में वो एडजस्ट कर दी जाएगी टोटल अमाउंट में। इसे कहते हैं इंटरिम, अंतरिम। फोर्स्ड, वो लोग मजबूर हैं, टू लिव, रहने के लिए, इन टेरिबल कंडीशंस, भयानक स्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। दिक्कत तो चली रही है पूरे देश में। व्हेन कंपेंसेशन, जब जो मुआवजा मिलना था उस ट्रेजेडी के लिए, ड्यू, वो अभी ड्यू है। कंपेंसेशन क्या होता है? मुआवजा जो सरकार देती है। ट्रेजेडी, दुखद घटना, त्रासदी। ड्यू का मतलब क्या है? देय। ड्यू का मतलब होता है देय। देय का मतलब क्या है? उन्हें मिलना है लेकिन अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। कॉल, मांग की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है कि विशेष प्रार्थना की जाएगी असम में, ताकि संसार को इस वायरस से मुक्ति मिल सके। रिड माने छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। आपने एक फ्रेज सुना होगा, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब भी छुटकारा पाना। तो लोगों से आह्वान किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि विशेष प्रार्थनाएं करो असम में, ताकि वायरस से संसार को छुटकारा मिल सके। मोनेस्ट्रीज, जो मठ हैं, मोनेस्ट्रीज हैं जो मठ हैं, सीख, वो क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं? दैवीय हस्तक्षेप, कि भगवान इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस वायरस को हटाएं। डिवाइन, दैवीय, दैवी का मतलब भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, दखलंदाजी, इंटरफियर। मोनेस्ट्री क्या होता है? जहां ये बौद्ध भिक्षुक वगैरह रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। तो जो मठ हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि भगवान इस मामले में क्या करे? हस्तक्षेप। वर्ड तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे। सर्वाइवर, किसी दुर्घटना में जीवित बचे हुए लोग। इंटरिम, अस्थायी, अंतरिम। टेरिबल, भयानक। कंपेंसेशन, मुआवजा। ट्रेजेडी, दुखद घटना, त्रासदी। ड्यू, देय। रिड, छुटकारा पाना। मोनेस्ट्री, मठ। डिवाइन, दैवीय, भगवान के द्वारा। और इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। आगे चलते हैं हम लोग। इनमेट्स, जो 36 कैदी हैं यूपी के एटा जेल के, टेस्ट पॉजिटिव, यानी उनका कोरोना का टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव। जो 36 कैदी हैं यूपी की एटा जेल के, उनका टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव, यानी उनके अंदर कोरोना पाया गया, तो जेलों में भी फैल गया है। हाई कोर्ट फाइन, हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है, फाइन, जुर्माना लगाना। बंगाल गवर्नमेंट, बंगाल की सरकार पर, फॉर, किस बात का जुर्माना लगा दिया है? फेलिंग, क्योंकि बंगाल की सरकार फेल हो गई थी। रिलीव आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को कार्य मुक्त करने में फेल हो गई, यानी हाईकोर्ट ने कहा होगा उसको रिलीव कर दो। रिलीव, इससे पहले भी आपको रिलीव बताया था, वहां पर रिलीव का मतलब राहत था। यहाँ रिलीव का दूसरा अर्थ होता है किसी को कार्य से मुक्त करना। अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और हमें कहीं जाना है तो ऑफिस से रिलीविंग लेटर मिलेगा हमें, ऑफिस हमें रिलीव करेगा, जब वापस जाएंगे तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिए थे कि उसे रिलीव किया जाए, लेकिन वहां की सरकार ने नहीं किया। नियरली, लगभग 3 years है पास्ट, लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। सिंस, कब से? जब सेंट्रल नोटिफिकेशन, केंद्रीय अधिसूचना आई थी। नोटिफिकेशन, अधिसूचना, सरकार के द्वारा जो सूचना दी जाती है उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। परमिटिंग, और उस अधिसूचना ने उस व्यक्ति को अनुमति दे दी थी, उस महिला को अनुमति दे दी थी ट्रांसफर, कि उसका कहां पर ट्रांसफर हो जाए? उड़ीसा कैडर, उड़ीसा संवर्ग में।
कैडर क्या होता है? संवर्ग। ये कैडर किसे कहते हैं? हर एक राज्य के अपने कैडर रहते हैं। आपने सुना होगा आईएएस इस कैडर का है, आईपीएस इस कैडर का है। एक विशेष वर्ग रहता है, उसे कहते हैं कैडर। असम टीचर्स एसोसिएशन, जो असम में टीचरों का संगठन है, एसोसिएशन है, सीक, वो क्या पाने का प्रयास कर रहा है? चेंज, के बदलाव किया जाए। क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र के प्रारूप में बदलाव किया जाए। इस बात का प्रयास कौन कर रहा है? असम टीचर्स एसोसिएशन। इट ऑल्सो अर्जेस, इस संगठन ने यह भी आग्रह किया है। अर्ज माने आग्रह करना। आग्रह क्या होता है? किसी व्यक्ति से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, उसे अर्ज कहते हैं। तो इस संस्था ने, असम टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है टू प्रोवाइड, कि सरकार उपलब्ध कराए। प्रोवाइड मींस देना, उपलब्ध कराना। एंड्रॉयड फोन उपलब्ध कराए गरीब स्टूडेंट को, गरीब विद्यार्थियों को। हेरोइन हॉल, हेरोइन जानते होंगे, नशीला पदार्थ होता है। हीरोइन मत समझ लेना, हेरोइन। हॉल क्या होता है? HAUL, कोई चीज बड़ी मात्रा में पाई जाए तो उसे हॉल कहते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा जखीरा, हथियारों का जखीरा पाया गया। तो बड़ी संख्या में नशीला पदार्थ पाया गया है मिजोरम में। 2 अरेस्टेड, 2 लोगों को क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार। महाराष्ट्र केसेस, महाराष्ट्र के जो मामले हैं क्रॉस, वो पार कर गए हैं 3.75 लाख, यानी वहां पे मामले 3,75,000 से भी अधिक हो चुके हैं। विद फिफ्थ, 5वां कंजेक्टिव, लगातार 9,000 प्लस सर्ज, लगातार 5वीं 9,000 प्लस की बढ़ोतरी हुई है। लगातार 5वां दिन हो गया है जो संख्या पेशेंट की है वो कितनी प्रतिदिन आ रही है? 9,000 से अधिक। कंजेक्टिव माने लगातार। स्टेट रिपोर्ट्स, स्टेट की रिपोर्ट आई है, राज्य की रिपोर्ट आई है। 267 मोर डेथ्स, 267 और मौतें हो गई हैं। 1,101 न्यू केसेस, 1,101 नए मामले आए हैं। मुंबई के टोटल को कितने पे ले गए हैं? 1,09,161, 1,09,161। पुणे, जो पुणे है, मॉनिटर, निगरानी रखेगा। मॉनिटर का मतलब किसी पर नजर रखना, निगरानी रखना। पुणे निगरानी रखेगा। बेड शॉर्टेज, जो बेडों की, बिस्तर की कमी है हॉस्पिटलों में, इस समय तो कमी पड़ी रही है, पेशेंट ज्यादा है और हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या कम है। डेटा, ये जो सूचना है, सूचना के जो आंकड़े हैं, विल बी अपलोडेड, अपलोड कर दिए जाएंगे। आई हील वेल ऐप, ये ऐप का नाम है, उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। डाउनलोड हम लोग फिर कर सकते हैं, उससे सूचना क्या आई है उसके आधार पे। अपलोड और डाउनलोड में अंतर आप लोग जानते ही होंगे। कोई चीज हम डालते हैं नेट पे, वो अपलोड है, और नेट से ले रहे हैं तो वो डाउनलोड है। कुछ भी डालना अपलोड, लेना डाउनलोड। आगे चलते हैं भाई। कपल लूजेस, कपल जानते होंगे, पति पत्नी के जोड़े को बोलते हैं लूज। इन्होंने खो दिया है 2,35,000 रुपए। रिमोट एक्सेस फ्रॉड, ये रिमोट एक्सेस क्या होता है? ये जो ऐप वगैरह हम डाउनलोड करते हैं, इनका एक्सेस किसी और के पास रहता है। रिमोट का मतलब होता है दूर, और एक्सेस का मतलब पहुंच। अगर किसी चीज की एक्सेस हमारे पास है तो उसका हम यूज कर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते हैं। तो ये रिमोट एक्सेस फ्रॉड क्या होता है? हमारे पास कोई
हमारे पास कोई ऐप है मोबाइल में, उसके द्वारा जो हमारे साथ धोखाधड़ी की जाती है वो रिमोट एक्सेस फ्रॉड में आता है। कंप्लेनेंट्स, जो शिकायत करता है, ड्यूप मैंने अभी आपको सिखाया भी था 2 मिनट पहले। ड्यूप मीन्स चीट, ठगना, उनसे ठगा गया ट्वाइस, 2 बार, बाई कॉलर, उस कॉलर के द्वारा। देखा होगा फोन आते हैं, आप ओटीपी बता दो तो ये हो जाएगा, और पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। तो कॉलर के द्वारा, फोन करने वाले के द्वारा 2 बार ठगा गया। हु क्लेम्ड, उस कॉलर ने क्या दावा किया था कि उनके केवाईसी को अपडेट कर रहा है। अपडेट जानते होंगे, किसी जानकारी को अपडेट करते हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है उसे हटा देते हैं, उसकी जगह नई इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो उसने, कॉलर ने फोन किया था कि पेटीएम का केवाईसी जानते होंगे, नो योर कस्टमर। मेरे पास भी कॉल आया था ऐसा एक, कि आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और आप सारी जानकारी दीजिए तो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। राम टेम्पल भूमि पूजन, जो राम मंदिर का भूमि पूजन है, कैन बी डन, वो किया जा सकता है वाया के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? वीडियो लिंक के द्वारा। यानी हमें वहाँ अयोध्या जाने की जरूरत है नहीं, घर बैठे भी वहाँ भूमि पूजन किया जा सकता है। ऐसा किसका कहना है? उद्धव ठाकरे का। वी आर फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं, ए पेंडेमिक, एक महामारी से। पेंडेमिक तो याद हो गया होगा, महामारी। एंड रिलीजियस गैदरिंग्स, और जो धार्मिक जमघट है, भीड़ है। गैदरिंग क्या होता है? जब कई सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, उसे गैदरिंग कहते हैं। तो जो धार्मिक जमघट है, भीड़ है, आर प्रोहिबिटेड, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रोहिबिट मीन्स प्रतिबंध लगाना। यानी उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, और धार्मिक जो गैदरिंग्स हैं, धार्मिक जमघट है, उस पर क्या लगी हुई है? रोक। इनके हिसाब से ये है कि उसका भूमि पूजन ऑनलाइन होना चाहिए, वहां पे कोई जाए नहीं। वुमेन गिव्स बर्थ, एक महिला ने जन्म दिया है इक्तापुरी रेलवे स्टेशन पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? हर जगह उद्योग लगाए जा रहे हैं, उसको औद्योगिकरण कहते हैं। हैज रिड्यूस्ड, तो औद्योगिकरण ने रिड्यूस कर दिया है, छोटा कर दिया है, कम कर दिया है। एक नाग नाम की नदी बहती है, उसको छोटा करके क्या कर दिया है? एक कर्स्ट लेडी बना दिया है। कर्स्ट लेडी का मतलब क्या है? बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। कर्स का मतलब आपने सुना होगा, अभिशाप। यानी जो औद्योगिकरण हो रहा है, उसने नाग नदी को छोटा करके बहुत ही खराब स्थिति में पहुंचा दिया है। ये किसने कहा है? हाई कोर्ट ने। सिविक बॉडी, जो नगर निकाय है, नगर पालिका है, डायरेक्टेड, उसे निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना। टू सबमिट, कि वो प्रस्तुत करे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक बड़े स्तर पर योजना को प्रस्तुत करे इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। रिवाइव अभी आपको सिखाया था, नदी खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा से जीवित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव होता है बड़े पैमाने पर, व्यापक। मैं आपको द हिंदू कैसा पढ़ना सिखाऊंगा, आज तो बहुत छोटे लेवल पे सिखा रहा हूं, आगे आपको कैसी स्टडी करनी है आने वाले महीनों में, आने वाले समय में। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ऐसा कोई वोकैब भी नहीं हो जो आपको पता नहीं हो। अभी तो बहुत बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं, हेडिंग पढ़ना सिखा रहा हूं, डेली डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा आप लोगों का। कर्व्स, जो रोक लगाई हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। 65+ आर्टिस्ट, जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने 65 साल से अधिक के कलाकारों पर रोक लगा रखी है कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे और कोई भी फिल्मों से संबंधित काम नहीं करेंगे। तो उन लोग, वो लोग कोर्ट में चले गए कि हम क्यों नहीं काम कर सकते, हमें तो कोरोना है नहीं, भले ही हम 65+ है, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में वहां की सरकार ने क्या कहा है? जो प्रतिबंध लगाए गए हैं 65+, 65 साल के अधिक के कलाकारों पर, वो प्रतिबंध भेदभावपूर्ण नहीं है।
किसी भेदभाव की वजह से नहीं लगाए गए हैं, केवल उनको कोरोना से बचाने के लिए लगाए गए हैं। डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण, आपने सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। मैं एक बच्चे से अच्छा व्यवहार करूं, एक से गलत, तो उनके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन। गाइडलाइंस, जो नियम हैं, रूल्स हैं, इश्यूड, वो नियम जारी किए गए हैं इन इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के हित में। इंटरेस्ट का मतलब हित, उनकी सुरक्षा के हित के लिए जारी किए गए हैं, उन्हीं की सुरक्षा चाहते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स हाई कोर्ट, ये सूचना महाराष्ट्र सरकार ने किसको दी है, हाई कोर्ट को। आज जो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़े हैं, हम उनका रिवीजन करेंगे एक बार। आज तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है आप लोगों को, फर्स्ट डे क्लास है आप लोगों की। कल से क्लास बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा, धीरे धीरे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बढ़ता जाएगा समय। आज जो भी हमने पढ़ा है, एक बार उनकी जो वोकैब है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं, वो कल काम आएगा हम लोगों के। डेयर, चुनौती देना। देखते हैं आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। टॉपल, गिराना। अरेंज, व्यवस्था करना। मैटर, महत्वपूर्ण होना। प्रोटेस्ट, विरोध। स्काल्प, शिकार बनाना। क्लियरेंस, अनुमति। इन्वेस्टमेंट, निवेश। प्रिवेंट, रोकना। होस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। एमिड, के बीच। पेंडेमिक, महामारी। इम्पैक्ट, प्रभाव। ड्राउन, पानी में डूबकर मर जाना। अफेक्टेड, प्रभावित। टोल, मरने वालों की संख्या। फ्लड, बाढ़। ग्लैड, प्रसन्न। इन्फेक्शन, संक्रमण। सर्ज, अचानक तेजी से बढ़ना। रिलीव, राहत होना। रिलीव के 2 अर्थ से कहा, एक तो राहत होने से और कार्य मुक्त करने से। ये वर्ड आपको रिपीट इसलिए कराए जा रहे हैं, जब आप कल का न्यूज़पेपर पढ़ो उनमें ये वोकैब आए तो वो आपको पहले से आनी चाहिए। इंप्रूवमेंट इसी तरह से होगा, कंटिन्यूस। मॉस्क, मस्जिद। ट्रस्ट, संस्था। इयट, अब तक। कॉन्स्टिट्यूट, गठन करना, बनाना। अवेट, इंतजार करना। पजेशन, अधिकार। ग्रीव, दुखी होना। डेवलपर, बिल्डर, मकान बनाने वाला। रिफंड, पैसा वापस लौटाना। एक्सटेंड, बढ़ाना। सीख, पाने का प्रयास करना। कैटेगरी, वर्ग। फ्ली, FLEE, भाग जाना। कॉनमैन, ठग। ड्यूप, ठगना। पोज, नकली रूप में दिखाना, बहरूपिया का रूप धारण करना, हम जो नहीं है वो दिखाना कि हम वो हैं। कास्ट, पीर, पिलर लगाना, स्तंभ लगाना। फेज, चरण। चरण क्या होता है, कोई काम कई टुकड़ों में होता है, जैसे चुनाव होते हैं 7 चरणों में। चरण पैर वाले मत समझ लेना चरण। कैपिटल, राजधानी। रिकवर, स्वास्थ्य में सुधार होना, इसका नाम सुना होगा, रिकवरी। लॉन्च, प्रारंभ करना। पोर्टल, वेबसाइट के लिए आता है। अनाउंस, घोषणा करना। स्लीव ऑफ, कई सारे, मैनी। मेजर्स, कदम। रिवाइव, पुनर्जीवित करना। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। हिट आउट एट, आलोचना करना। इम्प्लीमेंट, लागू करना। अप्रूवल, स्वीकृति। माउंटेनियस, पर्वतीय। रिज्यूम, पुनः प्रारंभ करना। इनिशिएटिव, नई शुरुआत, पहल।
प्राइमरी प्राथमिक हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल। कवरेज मैंने आपको बताया था, जो चीज़ शामिल कर लेते हैं वो चीज़ उसमें कवर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कवरेज, शामिलीकरण कह सकते हैं। सर्वाइवर, किसी दुर्घटना में जीवित बचे हुए लोग। इंटरिम, अस्थायी, अंतरिम। रिलीफ, राहत। फोर्स, मजबूर होना। टेरिबल, भयानक। कंपेंसेशन, मुआवजा। ट्रेजेडी, दुखद घटना। ड्यू, देय। कॉल, मांग, आवाहन। रिड, छुटकारा पाना। मोनेस्ट्री, मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षुक वगैरह रहते हैं। डिवाइन, भगवान के द्वारा, दैवीय। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। इनमेट्स, जो जेल के निवासी हैं उन्हें इनमेट्स कहा जाता है, कैदी कह सकते हैं। फाइन, जुर्माना लगाना। रिलीफ का अर्थ यहाँ पे क्या है? कार्य मुक्त करना हो। पिछले में क्या था? राहत। नोटिफिकेशन, अधिसूचना। ट्रांसफर, स्थानांतरण। कैडर, संवर्ग, एक प्रकार का ग्रुप होता है। एसोसिएशन, संगठन। सीख, पाने का प्रयास करना। अर्ज, आग्रह करना। हेरोइन, नशीला पदार्थ। हॉल, जखीरा, बड़ी मात्रा, ये इलीगल वस्तुओं के लिए पढ़ा है मैंने। हॉल। कंजेक्टिव, लगातार। सर्ज, अचानक बढ़ोतरी। मॉनिटर, निगरानी रखना। शॉर्टेज, कमी। अपलोड बताया था, कोई चीज इंटरनेट पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं तो क्या कर रहे हैं? अपलोड। वहां से ले रहे हैं तो डाउनलोड। कपल, पति पत्नी, जोड़ा कह सकते हैं। लूज, खोना। रिमोट एक्सेस फ्रॉड बताया था, जो ऐप के थ्रू किया जाता है, उस धोखे को कहते हैं रिमोट एक्सेस फ्रॉड। रिमोट माने दूर, घर पे भी तो टीवी चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल मतलब पास से कंट्रोल के दूर से कंट्रोल। रिमोट माने दूर। रिमोट एरियाज होते हैं, दूर दराज के क्षेत्र। यानी ये जो फ्रॉड होता है वो व्यक्ति पास नहीं होता, दूर से बैठ के फ्रॉड कर देता है। हमसे कई किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वहीं से फ्रॉड कर रहा है। रिमोट के द्वारा हमसे हमारी एक्सेस कर रहा है, रिमोट के द्वारा हम तक पहुंच रहा है, दूर से बैठ के हमारा सारा काम, सारा अकाउंट खाली कर रहा है। कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता। ड्यूप, धोखा देना। ट्वाइस, 2 बार। अपडेट, ताजा जानकारी देना। वाया, के द्वारा। पेंडेमिक, महामारी। रिलीजियस, धार्मिक। गैदरिंग, भीड़ या जमघट। प्रोहिबिट, प्रतिबंध लगाना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। रिड्यूस, कम करना। एक कर्स लेडी, बहुत ही बुरी स्थिति में, अभिशप्त स्थिति में। सिविक बॉडी, नगर निकाय। डायरेक्ट, निर्देश देना। सबमिट, प्रस्तुत करना। कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। रिवाइव, पुनर्जीवित करना। कर्ब, प्रतिबंध। आर्टिस्ट, कलाकार। डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण। गाइडलाइंस, नियम। इश्यू, जारी करना। इंटरेस्ट, हित। इन्फॉर्म, सूचना देना। ये रिवीजन आपको इसलिए कराया गया है ताकि इसे आप एक बार पढ़ें। कल का जो न्यूज़पेपर लेके आऊं उसमें कोई वर्ड इनमें से रिपीट हो, पेंडेमिक आ जाए तो आपको सोचना नहीं पड़े, दिमाग में एंटर हो चुका हो महामारी। ठीक है, मिलते हैं कल।